Hello, my dear student. Today's chapter name is government budget. That means we have to study about the government budget. What is government budget? What is the main component of budget? Types of budget and also budget deficit. It is the most important topics of this chapter that ask in your examination in often time. Okay, let's start about the government budget. What do you mean by the budget? According to me, budget means the statement of income. It is the statement of income and expenditure. That means whenever we have to go for outside for a trip, then we plan for our expenses. That किराया इतना लगेगा, घूमने में इतना खर्च होगा, ईटेबल आइटम्स में इतना खर्च होगा, हम शॉपिंग करेंगे इतने में. तो वी हैव प्लान फॉर आवर एक्सपेंसेस बिकॉज इन इंडिविजुअल टाइम आवर द इनकम इज लिमिट. हमारी जो इनकम होती है ना वो लिमिटेड होती है. तो ऐसे में उस इनकम से हम कैसे एक्सप्लेन करें, कैसे कहाँ पर कितना खर्च करें, उसको पहले से प्लान कर लेते हैं. तो सो दिस वन इज आवर नॉर्मल बजट, इंडिविजुअल बजट. घर में जो माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, हमारी माँ बहनें क्या करती हैं, जो बजट मिलता है, जो पैसा मिलता है, उनको तो इतने का राशन लाना, इसका सब्जियाँ लानी, इसके लिए तमाम पहले से प्लानिंग तैयार कर लेते हैं. तो ये जो पूरी चीज़ें होती हैं बजट होती हैं. इन सच वे the government of the country who also have to prepare a budget for the expenditure and income of the country, because government को पूरी country को operate करना है, पूरी country को चलाना है. और government का main target होता है to develop the country, country को develop करना है. अब country के development के लिए development work करने होंगे. और हम सबको पता है कोई भी वर्क जो है, कोई भी काम बिना पैसों के नहीं होता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट को वर्क करना है, डेवलपमेंट करना है, पॉलिसीज तैयार करनी है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है. देन गवर्नमेंट हैज टू एक्सपेंड. और एक्सपेंड करने के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है? इनकम चाहिए होगा. गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे. तो इनकम कहां से आएगा? हाउ टू एक्सपेंड, पैसा खर्च कैसे किया जाएगा? तो गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. गवर्नमेंट को स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है. एंड सच स्टेटमेंट इज नोन एज गवर्नमेंट बजट. Then we can say that government budget is the statement of the estimates of the government expected receipt. Because ये further year के लिए होता है कि गवर्नमेंट इतना पैसा अर्न करने वाली है. एंड द गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ये बेसिकली एक फाइनेंशियल ईयर का होता है जो इंडिया में होता है 31 अप्रैल टू 31 मार्च कि गवर्नमेंट एक पार्टिकुलर ईयर में कितने पैसे एस्टिमेटेड एक्सपेंस करने वाली है और कितना उनको रिसीव होने वाला है. सो दिस द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर इज नोन एज गवर्नमेंट बजट. About the government budget, according to the article 112 the constitution of India is known as संविधान, requires to central government to prepare an annual financial statement. हर साल कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है अकॉर्डिंग टू द 112 आर्टिकल नंबर कि गवर्नमेंट को अपना एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा. अंडर दिस रिपोर्ट गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर बजट. According to Article 202, every state government has to prepare their own annual financial statement. That is budget, state budget. That is budget of state government, and this one is central का बोलते हैं union budget. Central budget is known as union budget that apply whole of the country. और हर स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना बजट तैयार करती हैं क्योंकि हर किसी का अपना एक्सपेंडिचर होता है, हर किसी का अपना रिसीप्ट्स होता है. नाउ What are the main objective of budget? That is बजट तैयार ही क्यों किया जाता है? कोई भी काम होता है then you have to know about the morality, you have to know about the aim, target, objective. Now the objective of government budget. First one is reallocation of resources. According to the in the government budget, every government want to reallocate the resources, and under this objective, government's main motive to establish the equitable distribution of resources between the public sector and the private sector. किसी भी कंट्री में, खासकर हमारे इंडिया में, जो प्रोड्यूसर यूनिट्स है उसको दो कैटेगरी बांटा जाता है. दैट इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. दैट इज पब्लिक यूनिट्स. तो पब्लिक यूनिट्स एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को जो है कंट्री के सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं, वो इक्विटेबल तरीके से मैनेज हो सके ताकि कंट्री का वेलफेयर
एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ही प्रॉपर वे में मेंटेन कर सकें और दोनों ही सही तरीके से आगे बढ़ सके. सो गवर्नमेंट हैज टू प्रिपेयर सच अ पॉलिसी इन देयर बजट दैट द resources can be distributed in among both of the sector in private and the public is equal. दोनों को प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, दोनों को प्रॉपर वे में आगे बढ़ा सके, जिससे प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री विल बी इंक्रीज. नेक्स्ट वन इज रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, दैट इज आल्सो नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ income and wealth. In the government budget, government want to increase the equality. Government equality चाहती है. Equality, that means government want to reduce the gap between the poor and rich. गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुअर और रिच के बीच में जो बहुत बड़ा गैप बना पड़ा है कि पुअर हैज अ लेस अमाउंट ऑफ इनकम एंड रिच हैज अ लार्ज अमाउंट इनकम, तो दोनों की इनकम का जो गैप वो कम हो, दोनों के बीच में इक्वलिटी बढ़े. सो गवर्नमेंट हैज टेक सम प्रोविजंस टू इंक्रीज द इक्वलिटी बिटवीन द बोथ एंड वांट टू रिड्यूस द गैप ऑफ द रिच एंड पुअर. सो गवर्नमेंट इन देयर बजट, गवर्नमेंट रिड्यूस द टैक्स over the poor or establish the 0% tax over the poor and government increase the tax over the rich person. गवर्नमेंट क्या करती है अपने बजट में, रिच के ऊपर के टैक्स इंक्रीज करती हैं, पुअर पे टैक्स डिक्रीज करती है, ताकि रिच ज़्यादा पेमेंट करे टैक्स एज ए टैक्स और पुअर को कम टैक्स पड़े या जीरो टैक्स या तो ऐसे में धीरे धीरे जो टैक्स के से दोनों के बीच का जो इनकम का गैप होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होता रहता है. नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. It is a very important function of government as their budget. Every government has to establish the stability in the economy. Economy में जो stability का होना बहुत जरूरी है, because the price level जो होता है ना, कभी increase हो जाता है और कभी decrease होता है. Due to increase in the price level is caused the inflation. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है inflation, and decrease in price level cause the deflation. So government has to take some action to reduce the inflation and deflation of the country and make stability over the economy, ताकि इकोनॉमी का स्टेबिलिटी बना रहे, एम्प्लॉयमेंट लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, ये सब जो है प्रॉपर वे में मेंटेन रहे. नेक्स्ट वन इज ग्रोथ ऑफ द कंट्री. फोर्थ वन इज ग्रोथ ऑफ द कंट्री. एवरी गवर्नमेंट वांट टू ग्रोथ. Every government want to increase the growth rate of the country by increase in the productivity, by increase in the employment, by increase in the income level of the country. Government चाहती है प्रोडक्टिविटी बढ़े. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वेरियस पॉलिसी बनाया जाता है. फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा ताकि कंट्री का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. गवर्नमेंट हैज अ मेन जो सुपर टास्क होता है गवर्नमेंट का, वो होता है कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि हमारे कंट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ग्रेजुएट लोग हैं, उन लोगों को मैक्सिमम वर्क मिले ताकि वो अपने काम कर सके और इनकम रह सके. सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है. एवरेज गवर्नमेंट हैज़ टू इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द कंट्री. एंड बिकॉज जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उनकी इनकम बढ़ेगी, तो डायरेक्टली कंट्री का जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगा. नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. अकॉर्डिंग इन द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट हैज टू मैनेज द पब्लिक इंटरप्राइजेस. जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है, पब्लिक कंपनीज है, पब्लिक कारपोरेशन है, रेलवे हो गया, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एनटीपीसी हो गया, बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज है, गवर्नमेंट जो है कारपोरेशंस है, उन सबको गवर्नमेंट को मैनेज किया जाता है बाय द बजट. प्रॉफिटेबिलिटी किससे डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फंड कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, मैनेजमेंट चेंज करना है या नहीं करना है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट अपने बजट से ही डिक्लेयर करती है. नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज. जो रीजनल गैप है, हमें पता चलता है इंडिया में जो केरला है थोड़ा सा डेवलप स्टेट है, बिहार थोड़ा अंडर डेवलप्ड है, उत्तराखंड में थोड़ी डेवलप करने की जरूरत है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बजट में वेरियस स्टेट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती हैं.
उस सभी के स्टेट्स के बीच में जो गैप होता है, जो इनइक्वलिटीज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए अपने बजट के थ्रू स्पेशल पॉलिसी लेके आती है। जैसे किसी को स्पेशल स्टेट का दर्जा दे देना होता है कि स्पेशल उसके लिए एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है ताकि डेवलप हो सके। तो ये सारे काम गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू करते हैं। सो दिस ऑल आर नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव वी हैव टू नो अबाउट द टू थिंग्स, दैट इज पब्लिक गुड्स एंड private goods. Because the public goods are facilitated by the government only, it's not provided by the private sector. Public goods are those goods which are commonly used by the public. For example, toilets, public parks, roads, street light, sewage treatment, etc., etc., and police facility, defense facility. These all things may be provided by the government of the country. So these are known as public goods. But other hand, the private goods are those goods which are occupied by the private sector or individual person. जो इंडिविजुअल खुद परचेज करता है, इंडिविजुअल खुद अपने लिए जो फैसिलिटेट करता है और उसका जो राइट होता है ओनली बाय द इंडिविजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल जिम हो गया, फॉर एग्जाम्पल इवेंट टिकट्स हो गए, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूसिव क्लब्स हो गए, या फिर मील्स हो गए रेस्टोरेंट का। दीज ऑल आर नोन एज प्राइवेट गुड्स, क्योंकि ये किसी प्राइवेट के थ्रू अपने लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। ये किसी एक प्राइवेट का होता है, इस पर किसी और का राइट नहीं होता है। बट पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इक्वली यूज बाय द ऑल पब्लिक। ओके, नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट, basically there are three types of budget. How many types of budget? There are three types of budget. Okay, wait. Okay, the types of budget. जब हम बजट की टाइप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट, बिकॉज द बजट इज देयर आर टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ बजट, दैट इज रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर। या तो खर्चा होगा और इनकम होगा, ठीक है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर द टाइप्स ऑफ बजट आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज फर्स्ट वन इज बैलेंस बजट एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट मीन्स वेयर द रिसीप्ट इज नॉट इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द बजट्स। So there are two category of inequality. That means first one is when the receipt is more than expenditure. Second one is when receipt is less than expenditure. So there is a surplus budget, and next one is deficit budget. So here are three types of budget: balance budget, surplus budget, and deficit budget. Number one, that is balance budget. Balance budget is the budget where the government estimated revenue or estimated receipt is equal to the government estimated expenditure. जहां गवर्नमेंट के जितना रिसीप्ट होता है, मान लीजिए गवर्नमेंट जो है 1000 करोड़ रुपीस जो है अर्न कर रही है और गवर्नमेंट 1000 करोड़ रुपीस है पूरा का पूरा एक्सपेंड कर दे रही है, दैट मीन्स द एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द रिसीप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस बजट इज नोन एज surplus budget. Sorry, that is balance budget. But in other hand, when the government total receipt is more than the total expenditure, जब गवर्नमेंट का रिसीप्ट ज्यादा होता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट रिसीव 1000 करोड़ एज ए इनकम and government only expend 850 crore rupees as expenditure, so there is 150 crore rupees of surplus for the government, that is known as surplus budget. And a very interesting thing, कोई भी country, no country prepared the surplus budget because government का काम अर्निंग करना नहीं होता है, गवर्नमेंट का काम इनकम करना नहीं होता है। सो देयर इज नो एग्जांपल ऑफ सरप्लस बजट इन दिस वर्ल्ड, कोई एग्जांपल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कोई अगर बनाया भी तो ये सच कंट्री बन सकता है जब उस कंट्री में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, गवर्नमेंट वांट टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ द कंट्री, सो डैट गवर्नमेंट हैव टू प्रिपेयर दिस टाइप बजट, बट नॉर्मली ये बजट कोई नहीं बनाती है। एंड लास्ट वन इज डिफिसिट बजट। Deficit budget is the budget where the government total receipt is less than the total expenditure. गवर्नमेंट को इनकम मिल रहा है 1000 करोड़, बट गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है 1200 करोड़। दैट मीन्स गवर्नमेंट एक्सपेंड मोर देन रिसीट, 1200 करोड़ गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है। सो दिस इज नोन एज डिफिसिट बजट, क्योंकि गवर्नमेंट अपने जेब से, और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। गवर्नमेंट हैव टू बोरो टू फुलफिल द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंट्री, right? This is known as deficit budget.
ये हो गया टाइप्स ऑफ बजट। अब बजट जब कर रहे हैं तो बजट के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना होगा, दैट इज कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट की कैटेगरी करेंगे, बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, दैट इज रेवेन्यू बजट, नेक्स्ट वन इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट आल्सो क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज रेवेन्यू रिसीव्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अदर हैंड द कैपिटल रिसीव बजट टू असेस कैपिटल रिसीव्ट एंड कैपिटल बजट। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू बजट। जब बजट की बात करते हैं थोड़ा आगे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द रेवेन्यू बजट। टू टाइप का बजट होता है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। रेवेन्यू केवल रेवेन्यू नॉर्मल चीजें आती हैं और कैपिटल में लॉन्ग टर्म आइटम्स आते हैं, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना होगा। रेवेन्यू बजट, व्हाट इज द रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट shows the current receipts of the government and expenditure can be made from the receipts। गवर्नमेंट के ऐसे रिसिप्ट्स और ऐसे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के करंट वे में एक्सपेंड होते हैं, रिसिप्ट होते हैं। एंड इन दिस बजट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट, दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सेकंड वन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट इज द बजट which do not affect, very important thing is the budget which do not affect the assets or लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। एक ऐसा बजट जिससे कंट्री की एसेट्स और लाइबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं होता है, सच बजट इज नोन एज रेवेन्यू बजट। एंड हियर द रेवेन्यू बजट की जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज रेवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट डू मीन बाय द रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट इज द रिसिप्ट विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट रिड्यूस एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक ऐसा रिसीट गवर्नमेंट के जिससे रिसीट होने से कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है और जिससे कोई भी एसेट्स रिड्यूस नहीं होता है, दोनों में से जो भी कंडीशन अप्लाई होगा दैट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट। ये दीज रिसिप्ट्स आर रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द नॉर्मल एक्टिविटी, फ्रॉम द जनरल पब्लिक और अदर ऑप्शनल एक्टिविटी। ये गवर्नमेंट के ऑप्शनल एक्टिविटी से रिसीव होता है। एंड दिस रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज टैक्स रिसीप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स। ये दो रिसीप्ट्स होते हैं बेसिकली गवर्नमेंट के, जहां गवर्नमेंट नॉर्मली पब्लिक से रिसीव करती है, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। फर्स्ट वन इज टैक्स रेवेन्यू। To know about the tax revenue, we have to know about the tax. What do you mean by the tax? Tax is the compulsory payment by the people to the government, at which public cannot claim any special service of their against their tax. मतलब एक ऐसा पेमेंट होता है पब्लिक का गवर्नमेंट के लिए जो कंपलसरी होता है और पब्लिक गवर्नमेंट से कुछ स्पेशल क्लेम नहीं कर सकती सर्विस के लिए कि भाई मैंने टैक्स दिया तो मुझे स्पेशल सर्विस दो। एंड दिस टैक्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स वेयर द एक्चुअल लेविड ऑफ द टैक्स एंड द बर्डन ऑफ द बोथ कैन द सेम पर्सन। जहां पर जिस आदमी के ऊपर, फॉर एग्जांपल ए इज द पर्सन, गवर्नमेंट ने ए के ऊपर टैक्स रखा, सो ए हैव टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट, बोथ आर सेम पर्सन, दिस इज नोन एज द डायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जिसकी इनकम होती है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है। कारपोरेट टैक्स कारपोरेट के नेम पे होता है तो कारपोरेट अपने नेम से टैक्स पे करता है, ठीक है ना। दीज आर द इनकम टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस पर लेविड होता है। एंड द फाइनल बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। यहां पर जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने एक शॉपकीपर है, उससे कहा कि आप जीएसटी पे करो। शॉपकीपर अपने गुड्स को बेचता है कस्टमर से और कस्टमर को गुड्स में 100 रुपए का बेच के उस पर 10 रुपए का जीएसटी ले लेता है। तो शॉपकीपर को टैक्स देना चाहिए, वो कवर करता है किससे, कस्टमर से। So this type of tax where the actual burden of tax payment by the another person is known as indirect tax, and the GST, excise duty, VAT, entertainment tax, these all are known as indirect tax. India's biggest tax जो है कौन सा है, GST है, Goods and Service Tax, जो बेसिकली उसके यूज करने पर लगाता है। सॉरी
Now here the definition of tax, I already told about it, the definition, but tax are also classified in two types, that is regressive tax and second one is proportional tax, that is progressive tax. Regressive tax is the tax caused to relatively more burden on the poor people and less on the rich. This is the tax where the actual burden and more burden upon the poor people because this tax is equally lies on everyone. ये इक्वल होता है, सबके ऊपर लगता है, बेसिकली गुड्स एंड सर्विस पर लगता है. सो दिस ऑल टैक्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. रिच आदमी को जितना टैक्स देना होता है, पुअर को भी उतना ही टैक्स देना होता है, इक्वली सब पर होता है. सो दिस इज रिग्रेसिव टैक्स. बट प्रोपोर्शनल टैक्स आर दोस टैक्स वेयर इज इंक्रीज इन द इनकम. So actual tax, the burden of actual tax is more upon the poor rich people. यहाँ पर रिच आदमी के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगता है बिकॉज ये जो है एक्चुअल जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो इनकम के अकॉर्डिंग होता है. इनकम बढ़ती चली जाती है बट टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाता है. नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रिसीव. व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन टैक्स रिसीव? These are the tax, these receipts which are other than tax. ये गवर्नमेंट को अदर देन टैक्स मिलता है, गवर्नमेंट को अदर एक्टिविटी से मिलता है, अदर वे में मिलता है. लेकिन यहाँ पर भी ये ऐसा होता है जहाँ पर गवर्नमेंट को कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी जो है इफेक्ट नहीं होता है. ये गवर्नमेंट को कई तरह की वर्क होता है, कई तरह की सर्विस प्रोवाइड करने के बदले मिलता है. जैसे गवर्नमेंट ने जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस फीस लेती है. गवर्नमेंट ने जो है बाइक चलाने के लिए बाइक का कार का रजिस्ट्रेशन करवा देती हैं तो गवर्नमेंट जो है रजिस्ट्रेशन फीस लेती हैं. गवर्नमेंट जो है आपकी जो जमीन जायदाद होती है उसकी रजिस्ट्री चार्ज ले लेती हैं. तो गवर्नमेंट ये सब आपको फैसिलिटी देती है, बदले में आपसे चार्ज ले रही हैं. गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जहाँ पर आप इलाज करने के बदले पेमेंट करना होता है तो हॉस्पिटल फी देना पड़ता है. गवर्नमेंट के स्कूल से जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल से फी मिनिमम फी वसूल करती है तो फी होता है. गवर्नमेंट की बहुत सारी शॉप्स होती हैं, उन शॉप को रेंट पे देती हैं. जो गवर्नमेंट के लैंड है, लैंड को लीज पे प्रोवाइड करके लीज वसूल करती हैं. गवर्नमेंट कंपनीज है, कंपनी से गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट अर्न करती हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको एस्टेट बोला जाता है. एस्टेट का मतलब होता है बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो क्लेमलेस होती है, जिस पर कोई क्लेम नहीं होता है और आफ्टर अ फ्यू टाइम को वो गवर्नमेंट के अंडर में चली जाती हैं. तो गवर्नमेंट को गिफ्ट मिलता है, डोनेशन मिलता है, गवर्नमेंट को ग्रांट्स मिलते रहते हैं, गवर्नमेंट को स्पेशल लेवीज मिलते रहते हैं. दिस ऑल द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट. सो दिस आर नोन एज रेवेन्यू इनकम बिकॉज ये लगातार मिलते रहते हैं, ये रिपीटेड होते हैं और इरिडीमेबल होता है. ठीक है. Next one is revenue expenditure. What do you mean by the revenue expenditure? Government those expenditure that neither create any assets nor reduce any liability. ऐसे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है, क्या कर रही है, गवर्नमेंट खर्च तो कर रही है बट गवर्नमेंट के इससे कोई भी एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा है क्योंकि एसेट्स नहीं बन रहा है. गवर्नमेंट के नॉर्मल खर्चे हैं, इससे गवर्नमेंट की कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही है क्योंकि नॉर्मल खर्चे हैं. दीज एक्सपेंडिचर डन टू डेवलप द कंट्री, टू ऑपरेट द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये सब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हैव टू पे द सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हैव टू पे द पेंशन, गवर्नमेंट हैव टू पे द इंटरेस्ट, गवर्नमेंट हैव टू गिव द सब्सिडीज, ग्रांट्स. दीज आर नोन एज गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, कि गवर्नमेंट को ये करने ही पड़ेंगे. गवर्नमेंट को छोटे छोटे रोड बनवाने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को जो है हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, एजुकेशन प्रोवाइड करना पड़ता है, उनके जो वर्कर्स होते हैं उनको सैलरी देनी पड़ती है, गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव संभालना पड़ता है, कई तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे होते हैं. दिस ऑल नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट अदर हैंड द कैपिटल बजट. कैपिटल बजट इज द दोज बजट विच डायरेक्टली इफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द कंट्री. वो बजट जिससे डायरेक्टली कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटी इफेक्ट होती हैं, या तो रिड्यूस होंगी या इंक्रीज होंगी. अंडर दिस बजट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट्स, दैट इज कैपिटल रिसीव्ड एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल रिसीव्ड एक्सपेंडिचर, सॉरी, कैपिटल पेमेंट्स होते हैं, दैट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके. Next one is what do you mean the capital receipts? Capital receipts are those receipts which create the liability of the government or it's reduce the assets of the government. Means government के ऐसे receipts, government को पैसे तो मिल रहे हैं
लेकिन इन पैसों से गवर्नमेंट को या तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, लायबिलिटी मींस उधारी बढ़ जाती है, और गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वो रिड्यूस होती है, कम हो जाती हैं। जब भी हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं, इसके 3 कैपिटल होते हैं। नंबर 1 इज बोरोइंग, नंबर 2 इज रिकवरी ऑफ लोन्स एंड नंबर 3 इज डिसइन्वेस्टमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय बोरोइंग? गवर्नमेंट जब भी, गवर्नमेंट की उस केस में होता है जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रिसीट्स कम होते हैं, तो किसी भी सोर्स से गवर्नमेंट को रिसीव नहीं होता है, तो लास्ट सोर्स इज बोरोइंग। गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग कंट्री से बोरो करती है, उधारी लेती है। अब उधारी लिया जाएगा तो जाहिर सी बात है, उधारी मींस लोन, एंड लोन्स इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। में गवर्नमेंट को लायबिलिटी एक टाइम का रिटर्न करना पड़ेगा, ऊपर से इसका इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड वन इज गवर्नमेंट रिकवरी ऑफ लोन्स। अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो गवर्नमेंट लैंड भी करती है, गवर्नमेंट लैंड टू द स्टेट गवर्नमेंट और अदर कंट्रीज, अदर कंट्री को बोरो करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किसी और को उधार देती है तो गवर्नमेंट के लिए एसेट्स होता है, लेकिन उसी को रिकवर कर लिया, वापस ले लिया, तो गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो गए, तो यहां पर ये कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग द गवर्नमेंट शेयर्स। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट के जो इंटरप्राइजेस होती है, वहां पर गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर में सेल करती हैं। तो सेलिंग ऑफ शेयर्स टू द प्राइवेट सेक्टर इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तीनों तरीके से गवर्नमेंट को इनकम मिलता है, सो दिस इनकम इज नोन एज कैपिटल रिसीट्स। नेक्स्ट वन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure is the those expenditure of the government which reduce the government liability, which reduce the government liability or increase the government assets। या तो ये assets increase होते हैं, बनते हैं, या तो गवर्नमेंट की liability कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने जो है लैंड परचेस किया, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग बना ली, गवर्नमेंट ने जो है पुल बनवा दिए, गवर्नमेंट ने जो हाईवे बनवा दिए, गवर्नमेंट ने जो है एम्स बनवा दिए, गवर्नमेंट ने आईआईटी बनवा दिए, गवर्नमेंट ने आईएम बनवा दिया। दीज और द प्रॉपर्टी इंक्रीज, इससे प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट रीपेमेंट द लोन ऑफ द अदर कंट्रीज, गवर्नमेंट ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, इससे जो है लोन कम होता है। हाँ, दैट इज एक्सपेंडिचर। तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज नोन एज capital expenditure. Next one is types of budget, already explained about it in first government budget. Next one is budget deficit. What do you mean by budget deficit? Budget deficit is the situation of the budget when the budget expenditure is more than budget receipt. एक ऐसा सिचुएशन वह जब गवर्नमेंट के जो बजट एक्सपेंडिचर होता है वो बजट रिसिप्ट से ज्यादा होता है, एंड सच एज केस गवर्नमेंट कॉज डिफिसिट। दैट मीन्स it is the situation where the government expenditure minus government receipts, the difference of both is known as budget deficit. Budget deficit classified in three types. Number 1 is revenue deficit, number 2 is fiscal deficit, and number 3 is primary deficit. तीनों को चलो डिटेल से में पढ़ते हैं। First one is revenue deficit. Revenue deficit include only the revenue expenditure and revenue receipts. Here only revenue expenditure and revenue receipts होता है, ताकि गवर्नमेंट को पता चल सके कि गवर्नमेंट नॉन डेवलपमेंट वर्क के लिए कितना डिफिसिट उठा रही है। ऐसे कौन से डिफिसिट है जिससे गवर्नमेंट के जो है एसेट्स और लायबिलिटी के अलावा गवर्नमेंट को हो रहा है। तो गवर्नमेंट को हमें सही ध्यान में रखना चाहिए कि रेवेन्यू डिफिसिट मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, बिकॉज द इंक्रीज इन रेवेन्यू डिफिसिट डायरेक्टली इफेक्ट द इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को बताता है। सो व्हाट डू यू मीन द रेवेन्यू डिफिसिट? रेवेन्यू डिफिसिट इज द पोजीशन व्हेन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू रिसिप्ट। जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो तो उस सिचुएशन को हम रेवेन्यू डिफिसिट कहते हैं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग रेवेन्यू डिफिसिट। Next one is fiscal deficit. Fiscal deficit include all the receipt and all the expenditure of the government. But in the situation of total receipt is exclude the borrowing, because in any country fiscal deficit directly signifies about the borrowing. किसी भी कंट्री में जो डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट होता है उस कंट्री के बोरोइंग को बताता है, क्योंकि जितना फिजिकल डिफिसिट होगा उतना ही हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। So it is the difference between the government total expenditure and total receipt excluding the borrowing. So we use the formula is total budget expenditure minus total budget receipt.
In total budget expenditure, it includes the revenue expenditure plus capital expenditure, but in the budget receipt is include the revenue receipts plus capital receipt excluding borrowing. यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, और यहां पर रेवेन्यू रिसीप्ट एंड कैपिटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग दोनों को टोटल किया जाता है. तो टोटल में से, टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीप्ट को माइनस कर देते हैं, तो जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इन फिस्कल डिफिसिट. बट इन एनी केस भी क्वेश्चन में हमारे पास रेवेन्यू डिफिसिट गिवन होता है. इन दैट केस रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रेवेन्यू को माइनस कर देंगे, देन वी गेट बोरोइंग और फिस्कल डिफिसिट. ओके, बिकॉज फिस्कल डिफिसिट इज बोरोइंग. एंड लास्ट वन इज प्राइमरी डिफिसिट. प्राइमरी डिफिसिट इज इक्वल टू द फिस्कल डिफिसिट रिड्यूस बाय इंटरेस्ट पेमेंट. ये कंट्री के एक्चुअल डिफिसिट को बताता है, जो एक्चुअली में कंट्री के लिए डिफिसिट में होता है, बिकॉज जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो कंट्री के बाहर जाता है, वो कंट्री के डेवलपमेंट वर्क के लिए, कंट्री के किसी और दूसरे वर्क में नहीं लगता है, वो कंट्री के बाहर चला जाता है. तो हमें एक्चुअल में ये पता करना पड़ता है द अमाउंट ऑफ डिफिसिट दैट एक्चुअली फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम द फिस्कल डिफिसिट टू गेट द प्राइमरी डिफिसिट. हमें फिस्कल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना होता है. And the zero primary deficit means the government has to resort the borrowing only to make interest payment. अगर किसी भी कंट्री के प्राइमरी डिफिसिट अगर जीरो होता है, प्राइमरी डिफिसिट है नहीं, इसका मतलब कंट्री में गवर्नमेंट केवल और केवल इंटरेस्ट देने के लिए ही उधार ले रही. मतलब हमारे कंट्री की ये हालत है कि इंटरेस्ट देने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है. सो ये डायरेक्ट सिग्नल. तो एवरी कंट्री हैज टू डिक्रीज द डिफिसिट ऑफ द कंट्री. किसी कोई भी डिक्रीज हो वो कम से कम होना चाहिए. हाँ, जरूरी है कि कुछ ना कुछ बिना डिफिसिट के डेवलपमेंट वर्क नहीं होता है, लेकिन रेवेन्यू डिफिसिट तो कम से कम कंट्री का होना ही चाहिए. दिस इज द कंप्लीट चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी, एंड फॉर डाउनलोड द पीडीएफ यू कैन विजिट द वेबसाइट www economicsguru.com. ओके, अगर अच्छा लगा हो क्लास देन प्लीज लाइक एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड. थैंक यू एंड बाय.